कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु शो में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन सुख समृद्धि और खुशी के नित्य नए फूल खिलें, इस विशेष कार्यक्रम में मैं ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए क्या उपाय करें, मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करेंगे आज केतु ग्रह के बारे में। ज्योतिष में केतु ग्रह का बहुत ही महत्व है। केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह के रूप में देखा जाता है। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा केतु ग्रह का ज्योतिष में क्या महत्व है और यह मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है, कुंडली में इसका क्या महत्व है। इसके साथ ही साथ यंत्र, मंत्र, रत्न और रंग के बारे में भी बताऊंगा जो आपके जीवन में काफी मददगार साबित होगा। केतु ग्रह को देखा जाए तो खगोलीय दृष्टि से इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ज्योतिष में इसे ग्रह की उपस्थिति को बताया गया है, वो भी एक छाया ग्रह के रूप में, जो स्थिर और अपने साथ बैठे ग्रह के अनुरूप फल देने वाला होता है। केतु कुंडली में जिस भाव में बैठा होता है वो उस भाव के परिणाम को काफी प्रभावित करता है। कुछ भाव ऐसे होते हैं जिसमें केतु का होना अति शुभ माना जाता है और परिणाम कुछ भाव में नकारात्मक देखने को मिलता है। इसलिए ज्योतिष में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ज्योतिष में केतु, जहां राहु को पापग्रह की संज्ञा दी गई है, वहीं केतु को शुभग्रह के रूप में माना जाता है। लेकिन ऐसा है कि केतु हमेशा जातक को बुरे ही फल नहीं देता, वह अच्छा फल भी देता है। विद्वानों की माने तो केतु ग्रह से जातक को शुभ फल प्राप्त होते हैं। ज्योतिष में केतु को अध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष, वाद्य यंत्र, तंत्र विद्या इत्यादि का कारक माना गया है। ज्योतिष में केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन धनु केतु की उच्च राशि मानी गई है, जबकि मिथुन में यह नीच का होता है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों में से केतु अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र का स्वामी है। यह एक शुभग्रह है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार केतु ग्रह स्वर भानु राक्षस का धड़ है, जबकि इसके सिर के भाग को राहु कहते हैं और केतु का प्रभाव उत्तर पश्चिम दिशा का माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं शरीर संरचना की और गुण अवगुण की। जातक में केतु अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। केतु के कारण ही जातक का स्वभाव कठोर होता है। जातक त्वरित आक्रोशित होने वाला, कभी किसी बात पर त्वरित रूप में गुस्से में आता है। ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह का कोई निश्चित राशि नहीं बताया गया है, इसलिए केतु जिस राशि में विराजता है उसी के अनुसार जातक को परिणाम देने वाला होता है। इसलिए ज्योतिष के मुताबिक जातक के कुंडली में केतु का प्रथम भाव अथवा लग्न में विराजमान होना उसके परिणाम को उस भाव की स्थिति और उस राशि के स्वामित्व पर निर्भर करता है, उसी तरीके से प्रभावित करता है। लग्न का केतु जातक को स्वभाव से संत बनाता है। व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, अध्यात्म की ओर उसकी रुझान होती है। जातक सांसारिक सुखों से दूर रहता है, वैराग्य उसके मन में उत्पन्न होता है। व्यक्ति अपने मन में जो भी भावना है उसको कर डालता है। व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, अपने महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाला होता है। जातक को देखा जाए तो उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक और प्रभावशाली होता है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स का से युक्त होता है। जब किसी जातक की कुंडली में केतु तीसरे, पांचवें, छठे और नवें, दसवें भाव में विराजमान हो तो जातक को इसके शुभ परिणाम फल प्राप्त होते हैं। अगर जातक की कुंडली में केतु गुरु ग्रह के साथ युति बनाता है तो जातक इसके प्रभाव से राजा के समान जीवन यापन करने वाला, बहुत ही सुखमय जीवन जीने वाला होता है। यदि यही युति मंगल के साथ केतु की हो तो जातक को साहस प्रदान करता है और सेनापति बनता है और उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। कुंडली में केतु के कमजोर होने पर जातक को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें जातक
आवेश में आकर के गुस्से वाला होता है, आवेश में आके गुस्सा करता है, छोटी छोटी बात को लेकर गुस्सा करता है। जातक का कार्य आसानी से सिद्ध नहीं हो पाता तो उसे छोटे से छोटे कार्यों को भी पूरा करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अथक परिश्रम करना पड़ता है। जातक के सामने अगर जितनी बड़ी चुनौती हो, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है। अचानक से कोई बाधा आ जाए तो भी उस बाधा को दूर करके महान उन्नति करने वाला होता है। केतु ग्रह की पौराणिक मान्यता क्या है, आइए आपको बताते हैं। इसका संबंध समुद्र मंथन से है। सर्वभान नामक राक्षस का धड़ है। केतु ग्रह कथा के अनुसार अमृत पान करने के कारण भगवान श्री हरि नारायण ने इनका सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया था, जिसके बाद एक सिर का नाम राहु पड़ा और धड़ का नाम केतु पड़ा। इसके पीछे सूर्य और चंद्र थे, जिसके चलते ये दोनों मिलकर सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। केतु का मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह केतवे नमः। इनका रत्न है लहसुनिया। लहसुनिया पहनने से यह शांत होते हैं। यदि आपकी कुंडली में केतु कमजोर है या केतु अच्छे जगह पर नहीं है या केतु आपको फल अच्छा नहीं देता तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कम से कम 18 शनिवार का व्रत रहना चाहिए। केतु दोष को दूर करने के लिए, केतु की शांति के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। आप इस मंत्र को 18, 11 या 5 माला कर सकते हैं। इससे आपका केतु ग्रह मजबूत होगा। केतु की अशुभ दशा को दूर करने के लिए आप एक से अधिक रंग के कुत्ते को या गाय को खाना खिलावें और उसको रोटी गुड़ खिलावें। इसके साथ ही साथ लाल गाय को हरा चारा खिलाएं, आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। केतु की शांति के लिए आपको क्या करें कि हर मंगलवार को कोयले के 8 टुकड़े को बहते हुए पानी में प्रवाहित करें और लाल चींटियों को भोजन दें। इसके साथ ही साथ जरूरतमंद को एक से अधिक रंग का कपड़ा दान करें। केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए भैरव जी की उपासना करें और साथ ही साथ केले के पत्ते पर चावल का भोग लगाएं और इसके साथ ही साथ अपने साथ सदैव हरे रंग का रुमाल रखें और पीपल के पेड़ की परिक्रमा तथा नाग मूर्ति की पूजा जरूर करनी चाहिए। केतु शांति में लाभकारी सिद्ध होता है। अगर केतु आपकी कुंडली में खराब है तो उसको अच्छा करने के लिए सुहागिनों को तिल का लड्डू खिलाना चाहिए और तिल का दान करने से केतु शांत होता है। केतु की शांति हेतु गाय के घी का दीपक प्रतिदिन शाम को मंदिर में जलाना चाहिए और कन्याओं को रविवार के दिन मीठी दही या हलवा खिलाने से केतु ग्रह शांत होता है। गणेश जी की रोजाना पूजा करें और ऐसा करने से केतु आपका शांत होता है और केतु आपके लिए अनुकूल फल देता है। गणेश द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ करने से केतु का फल अच्छा होता है। गाय, लोहा, तिल, तेल, नारियल, उड़द इत्यादि का दान करने से केतु ग्रह की शांति होती है। वहीं अगर अपने घर के बुजुर्गों की सेवा किया जाए, उनका मान सम्मान किया जाए, उनकी भावनाओं की कद्र किया जाए तो इससे केतु ग्रह प्रसन्न होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती, इसका कोई स्वामी नहीं होता। यह जिस राशि और जिस घर में बैठा होता है उसी की फल को इनहेरेंट करता है और उसका गुणात्मक फल देता है और यह खास तौर से उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। केतु को एक शुभग्रह की संज्ञा दी गई है और केतु की महादशा होती है 7 साल की। तो केतु अगर मान लीजिए लग्न में बैठा है, केतु अगर लग्न में बैठा है तो कहते हैं कि कुजवत केतु और शनिवत राहु, तो केतु को कहते हैं कि मंगल की तरह फल देता है। मंगल की भी दशा 7 साल होती है, केतु की भी दशा 7 साल होती है। तो अगर लग्न में मान लीजिए केतु बैठा है और तो क्या होता है कि अगर अकेले बैठा है, जिस राशि में बैठा है, जैसे मान लीजिए कि मेष लग्न में मेष राशि में बैठा है मान लीजिए, तो देखा जाए तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, तो ये पूरे प्रभाव मंगल का देगा, मंगल की प्रभाव को इनहेरेंट करेगा और मंगल के प्रभाव को 11 गुना कर देगा। मंगल के नाते व्यक्ति मंगल ग्रहों का सेनापति है तो उसके फल को और ये बढ़ा देगा। तो व्यक्ति दुस्साहसी, जोखिम भरा कार्य करने वाला, आकर्षक व्यक्तित्व का, किसी की बात न मानने वाला, किसी से कन्विंस न होने वाला, अध्यात्म के क्षेत्र में रुचि रखने वाला, धार्मिक प्रतिष्ठानों में भाग लेने वाला, मंदिर इत्यादि का निर्माण करने वाला और उच्च पदासीन होता है। केतु अगर देखा जाए तो मंगल का कारक हो गया। तो मंगल जिस तरीके से व्यक्ति को पुलिस सेवा में ले जाता है, अगर वहीं मंगल के घर में बैठा है या मंगल वहाँ बैठा हुआ है तो व्यक्ति अपनी महादशा, दशा, अंतर्दशा में वह उच्च पद देता है और व्यक्ति को खास तौर से सेना में, पुलिस में, राजनीति में ले जाने वाला ग्रह होता है।
केतु के नाते व्यक्ति इल्यूजन में रहता है, बहुत जल्दी किसी की बातों से प्रभावित हो जाता है, किसी की बातों में आ जाता है, बहुत जल्दी किसी से कन्विंस हो जाता है, तो उससे व्यक्ति को वह सॉफ्ट टारगेट होता है, व्यक्ति उनको गुमराह कर सकता है। ऐसे परिस्थिति में केतु वाले जातक को गणेश जी की आराधना करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह केतवे नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए ताकि केतु का प्रभाव गलत न पड़े। दूसरी बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो 7वें को देखता है तो फिर आपके दाम्पत्य जीवन में कटुता आती है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है, आपको लोग मिसगाइड करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आपको अपने पर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ती है। अगर वहीं केतु चतुर्थ भाव में बैठा है, माता के घर में कहते तो चतुर्थ भाव माता का घर होता है, भूमि का घर होता है, नौकर का घर होता है, व्यापार का घर होता है। तो अगर व्यक्ति खास तौर से टेक्निकल फील्ड का काम करता है, भूमि का काम करता है, मंगल से संबंधित जो भी कार्य करता है, तो उसमें केतु काफ़ी फायदेमंद देता है। अगर अच्छी जगह पर बैठा हो तो माता का सुख देता, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला होता है। व्यक्ति राजनीति में उच्च पद को प्राप्त करता है और व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करियर को लेकर के काफ़ी सजग रहता है और व्यक्ति बहुत विद्वानों द्वारा प्रिय होता है, व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है और कूटनीतिज्ञ होता है, राजनीतिज्ञ होता है और उसके अंदर मिस्टीरियस भरा होता है। वो आदमी रहस्यमयी विचारधारा का होता है और रहस्यमय कार्य करता है। अगर वही चतुर्थ भाव का स्वामी हो, चतुर्थ भाव की महादशा चल रहा हो, तो व्यक्ति उसमें राजनीति में 7 साल उसका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वह काफ़ी महान उन्नति करने वाला होता है। केवल चंद्रमा और सूर्य की दशा उसको प्रभावित करती है, उसमें उसको मानसिक तनाव देता है, मानसिक उद्विग्नता बनी रहती है। अदरवाइज उसकी केतु की दशा काफ़ी अच्छी होती है। अगर वही सप्तम भाव में बैठा है केतु, तो सप्तम भाव में अगर शनि बुध केतु हो तो नपुंसकता योग बना देता है, व्यक्ति की दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। केतु अगर मंगल के साथ है, शनि के साथ है, तो वैवाहिक जीवन को खराब कर देता है और वह जीवन में जो होने वाली प्रगति रुक जाती है, व्यक्ति डिरेल हो जाता है। कई बार उसको देखा जाता है कि बहुत परेशान होता है। अगर उस पर किसी शुभाग्रह की दृष्टि न हो तो व्यक्ति के सामने तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और पत्नी की हेल्थ वेल्थ दोनों प्रभावित रहता है। अगर वहीं दसम भाव में केतु बैठा है, तो दसम भाव में केतु बैठा हो, मान लीजिए मंगल का घर है, जैसे वृश्चिक राशि हो या मेष राशि हो, तो वहाँ जातक बहुत महान उन्नत करने वाला होता है, पिता का भक्त होता है, राजनीतिज्ञ होता है, कूटनीतिज्ञ होता है, राजनीति में महान उन्नति करने वाला होता है और राजनीति में काफ़ी आगे बढ़ता है। अगर वहीं वृश्चिक राशि का केतु 12 में बैठ गया तो व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, व्यक्ति धर्मार्थ कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है और व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, पूजा पाठ में रुचि रखने वाला होता है, व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, उसका मोक्ष हो जाता है। तो केतु खास तौर से धर्मार्थ कार्यों का कारक है, अध्यात्म का कारक है, तंत्र मंत्र का कारक है, पूजा पाठ का कारक है। अगर अच्छे जगह है तो व्यक्ति को महान उन्नति कराता है। केतु अगर पंचम भाव में बैठा है, मान लीजिए कि बृहस्पति के घर में बैठा है केतु, तो वहाँ व्यक्ति को विद्वान बनाता है, आदमी निष्णात विद्वान होता है, उसका अतीन्द्रिय ज्ञान बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति का प्रारब्ध अच्छा होता है, प्रारब्ध से वो बड़े घर में पैदा होता है और व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों को संचित कर्मों के हिसाब से व्यक्ति महान उन्नत करता है, माता पिता का अति प्रिय होता है और अपने कुल को आगे बढ़ाने वाला होता है और उसकी संतानें अगर अच्छी हो तो व्यक्ति उसके अच्छी संतान का पिता कहलाता है। वहीं केतु सातवीं दृष्टि से सीधे एकादश भाव को देखता है, तो आदमी के पास अकूत संपत्ति होता है, धर्मार्थ कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला होता है, गुप्त धन होता है और व्यक्ति देश विदेश की यात्रा करने वाला होता है। और देखा जाए तो इनकम भाव उसका चतुर्दिक क्षेत्र से, अनेक प्रकार के क्षेत्र से धन आता है, उसके पास व्यापार करने के अनेक क्षेत्र होते हैं और धन की स्थिति उसकी काफ़ी मजबूत होती है। व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होता है, सुख समृद्धि से संपन्न होता है, व्यक्ति तकनीकी विद्या का ज्ञाता होता है। तो देखा जाए तो उसका 11वें भाव में और पंचम भाव में केतु की युति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर मंगल के साथ केतु बैठा है तो चल अचल संपत्ति उसके पास काफ़ी होती है। अगर वही बृहस्पति के साथ हो तो व्यक्ति किसी मठ का मठाधीश होता है, मंदिर इत्यादि का स्वामी होता है, आध्यात्मिक प्रवचन देने वाला होता है, संत होता है। तो केतु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।